रायगड जिल्ह्यातील नवीन अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपले रायगड या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब। सो एंडो चेक विद अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई का इनिशिएटिव है। उन महिलाओं को जो यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने के रिस्क में हो सकते हैं, उनको उन महिलाओं की मदद करने के लिए। तो हमारी कंट्री में ऑफकोर्स ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है महिलाओं में। दूसरे नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर। हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस और पैकेज उसके भी ट्रीटमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हैं। तो इस बार हमने सोचा है कि जो उसके बाद जो है, जैसे ओवेरियन कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर है और सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, उसी तरह से यूट्राइन कैंसर का भी रिस्क अभी इंडिया में बढ़ रहा है, स्टेडीली बढ़ रहा है। कन्वेंशनली हम लोग सोचते हैं कि दोनों ही ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर ओल्ड महिलाओं के प्रॉब्लम्स हैं, बियॉन्ड 50 ईयर्स 55 ईयर्स मेनोपॉज बंद हो गया जब उनके हैं। तो ऑफकोर्स मोस्ट कॉमन एज ग्रुप यूट्राइन कैंसर ओवेरियन कैंसर का वही है, बट हम हाल में देख रहे हैं कि यंगर एज ग्रुप्स में भी 30s में 40s में भी ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो इस माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ओवेरियन कैंसर के, यूट्राइन कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो महिलाओं, अगर जिन महिलाओं में ये रिस्क फैक्टर्स हैं उन महिलाओं में ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और उसी प्रकार से हम उनसे ये शेयर करना चाहते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से सिम्टम्स के बारे में अपने को एजुकेट करना है, जागरूकता रखनी है, और कौन से सिम्टम्स महिलाओं के लिए एबनॉर्मल हैं और इनको आपने इग्नोर नहीं करना है। किसी को भी अगर इस तरीके के अगर सिम्टम्स हैं तो आपको बिल्कुल हॉस्पिटल में आके अपनी जांच करवानी चाहिए और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रूल आउट कर देनी चाहिए। हाई सिम्टम्स कौन से हैं महिलाओं में कैंसर के ज़्यादातर? महिलाओं में जो यूट्राइन कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है, तो एक तो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो जिन महिलाओं का अभी मेनोपॉज नहीं आया है, जिनको रेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो रेगुलर पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग होना, कि 6 महीने पहले तक नॉर्मल पैटर्न था, ब्लीडिंग पैटर्न वाज फाइन, मतलब 3 to 4 डेज का ब्लीडिंग है और उसके बाद रुक जाएगा, तो हमेशा से ब्लीडिंग पैटर्न वैसा था। पर पिछले 6 महीने से ब्लीडिंग अभी 6-7 दिन तक जा रहा है, ज़्यादा हैवी हो रहा है, क्लॉट्स पास हो रहे हैं। तो अगर किसी भी महिलाओं को अपने पीरियड पैटर्न में अगर कुछ चेंज नज़र आता है कि पहले रेगुलर था, नॉर्मल था, पर अब हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना, कि 2 रेगुलर पीरियड्स है, पीरियड्स आर फाइन, बट पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग है, या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, तो ये सारे सिम्टम्स एबनॉर्मल हैं। जिन महिलाओं का पीरियड बंद हो गए हैं, मेनोपॉज आ गया है, मेनोपॉज के बाद कुछ भी स्पॉटिंग होना या ब्लीडिंग होना, इवन इफ इट इज़ वन सिंगल एपिसोड, समटाइम्स महिलाओं को लगता है कि हाँ मतलब 6 महीने से हो रहा था, बट हल्का हल्का हो रहा था, ज़्यादा मतलब हफ्ते में एक बार होता था या 15-20 दिन में एक बार होता था, और फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया, तो हमने इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हमको ये बताना है कि एक बार मेनोपॉज अगर आ गया तो उसके बाद इवन सिंगल एपिसोड ऑफ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग एबनॉर्मल है, इसकी कोई नॉर्मल कारण है ही नहीं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाके एक बेसिक टेस्ट कराने हैं, एक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना है और एक अल्ट्रासाउंड कराना है, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को रूल आउट कर लेना चाहिए। बाकी जो सिम्टम्स है, ओवेरियन कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, वो जनरली पेट में ब्लोटिंग रहना, माइल्ड पेन रहना, या हेवीनेस लगना लोअर एब्डोमेन में, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, या स्टूल्स पास करने का जो सिस्टम, जो पैटर्न है वो चेंज हो जाना। किसी किसी को डायरिया हो सकता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया हो सकता है, भूख ना लगना, थकान लगना, कभी कभी वजन कम होना। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। और तरह तरह के हमने पैकेज बनाया जो कि बिल्कुल ऑल इनकम्पासिंग है, मतलब आप एक पैकेज से आप अपना जो रिस्क फैक्टर है और जो सस्पिशन है वो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि हाँ अगर आप एट रिस्क पॉपुलेशन है और आपको कुछ सस्पिशन है, चांसेस हैं कि हाँ आपको ये कैंसर हो सकता है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने अभी
प्रोग्राम वो लॉन्च किया है। दिस 3999 4,000 रुपये मात्र इसका कॉस्ट है, जिसमें आपका टेस्ट, कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन और वजाइनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ शामिल है। सो इससे आप इसका वो कर सकते हैं। बाकी जैसा कि डॉक्टर हिमानी, डॉक्टर ऋचा ने बताया कि हमारे जितने मैक्सिमम जो हमारे हेल्थ चेक प्रोग्राम्स हैं वो सब में विमेन कैंसर के लिए उसमें पैप्समेयर शामिल है। तो जैसे सर्वाइकल कैंसर उससे डिटेक्ट हो जाता है। हमारे पास और भी कई सारे पैकेजेस हैं जो लॉन्च किया है हमने ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए। सो हम आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कैंसर क्यूरेबल है अगर उसका डिटेक्शन अर्ली हो जाए। सो द अर्ली डिटेक्शन इज द की, and that is the aim that Apollo is doing all these programs and all these packages and early detection campaigns for detecting the cancer early and treating it fully. और एडवांटेज हमारे हॉस्पिटल में ये है कि एक छत के नीचे हर स्पेशलिस्ट मौजूद है। जैसे हमारे यहाँ 8-9 गायनिकोलॉजिस्ट इसकी बात करते हैं, 8-9 गायनिकोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ, सर्जिकल गायनिक सर्जन है हमारे यहाँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ये सारी स्पेशलिटी एक छत के नीचे मौजूद है। हमारे यहाँ हर तरह के इक्विपमेंट मौजूद हैं और ये वन स्टॉप सेंटर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट है जो नवी मुंबई, अपोलो नवी मुंबई है। सर, काफी रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि ये तो हम कर रहे हैं जागरूकता लाने के लिए, पर इसके ओवर एंड अबव हम क्या रिसर्च और एडवांसमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो हम यदि एक सिग्निफिकेंट नंबर की वुमेन को स्क्रीन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी पॉपुलेशन में क्या मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और उनका टेम्पोरल सीक्वेंस क्या होता है, उनका लीड टाइम क्या होता है। दैट मीन्स कि एक तरीके की एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग आने के बाद उनका कैंसर डिटेक्शन हो जाए या वो स्क्रीनिंग पीरियड में रहने के बाद में डिटेक्ट हो, तो हमें वो पीरियड भी पता चलता है कि जनरली कितना ड्यूरेशन होता है। और तीसरी बात, जब हम इन पेशेंट्स को ये ऑर्गन अवेयरनेस, इट इज नॉट ओनली द अवेयरनेस अबाउट कैंसर बट ऑल्सो वी आर ट्राइंग दैट वो अपने गायनिकोलॉजिकल ऑर्गन्स, हाइजीन एक्सेट्रा के बारे में भी अवेयर हो जाए। बिकॉज आपको मालूम है ये सोसाइटी स्टिग्मेटाइज है, यहाँ पे लोग बात नहीं करते जनरली ओवरी, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स या ब्रेस्ट के बारे में। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि वो अपने 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 ऑर्गन्स के लिए अवेयर रहें। दे शुड बी नॉट विद इन दैट स्टिग्मा। इट इज these things should be talked about. These things are normal, and these symptoms should be brought into the notice of a qualified medical physician or surgeon. These things are very very important or relevant. तो जब हम ये डेटा सिस्टमैटिकली कलेक्ट करेंगे तो हम इसका रिसर्च एडवांसमेंट में भी काफी हेल्प मिल सकती है, स्पेशली हमारी पॉपुलेशन में, क्योंकि फार्मेकोजेनोमिक वेरिएशंस होते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड का काफी डेटा अवेलेबल होता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे कि हमारा है उससे डेटा काफी कम होता है। तो इस तरह के एफर्ट से हम एड ऑन ये बेनिफिट हमेशा रहता है कि हम रिसर्च और एडवांसमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। What are the risk factors for? Sir, it is an ovarian cancer. If there is a family history of ovarian cancer or breast cancer, if there is family history of any intestinal cancer, sometimes they might be a part of a syndrome known as Lynch syndrome. And if there is early menarche, means the menses have started at an earlier age or later menopause. So all these factors, they contribute like more cycles, more period cycles, and they contribute to endometrial cancer. Then obesity, nulli gravida, means not having kids or having kids at a very late age. Then so these are the basically high risk factors for endometrial and ovarian cancer. हाँ